वेलकम बैक। अब तक की वीडियो सीरीज़ में हमने बात कर लिया है लिस्ट के बारे में, हमने बात कर लिया है टुपल के बारे में। तो अब टाइम है हमें डिक्शनरी के बारे में बात करने का। डिक्शनरी क्या होती है और हम डिक्शनरी को यूज़ क्यों करते हैं। एज ए लर्नर आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले कि हम ये टॉपिक पढ़ ही क्यों रहे हैं। तो मैं सबसे पहले यही क्लियर करूंगा आपको कि हम डिक्शनरी को क्यों पढ़ रहे हैं, और उसके बाद मैं बताऊंगा डिक्शनरी होती क्या है। उसके बाद हम डिक्शनरी के बारे में और बात करेंगे। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हमें डिक्शनरीज की ज़रूरत ही क्यों पड़ी जब हमारे पास लिस्ट और टुपल्स थे ही तो। और उसके बाद मैं बात करूंगा कि डिक्शनरी होती क्या है, और उसके बाद मैं डिक्शनरी को और ज़्यादा डिटेल में बात करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमें डिक्शनरी की ज़रूरत ही क्यों है। तो अभी तक हमने लिस्ट के बारे में बात कर लिया, हमने टुपल के बारे में बात कर लिया। तो अब मान के चले यहाँ पे एक लिस्ट है। लिस्ट में एक स्टूडेंट का डेटा है, जैसे स्टूडेंट का यहाँ पे नाम है, स्टूडेंट का क्लास है, स्टूडेंट के एज है और स्टूडेंट के सब्जेक्ट्स हैं। इतने सारे सब्जेक्ट हैं और ये सब्जेक्ट और एक लिस्ट बना के हमने दिया है। तो इस लिस्ट से हमें ये क्लियर नहीं हो रहा है कि हमारे पास ये डेटा क्या है, ये डेटा क्या है, ये डेटा क्या है, ये डेटा क्या है। हो सकता है ये किसी का मार्क्स हो सकता है एज हो, लेकिन हमें ये क्लियर नहीं हो रहा है कि एग्जैक्टली है क्या ये। तो इसीलिए हमारे पास लिस्ट और जो टुपल है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का डेटा को स्टोर करने के लिए वैलिड है। जैसे अगर हमें स्टूडेंट की मार्क्स स्टोर करवानी है तो हम उसके लिए मार्क्स स्टोर करवा सकते हैं लिस्ट में, लेकिन हमें अगर स्टूडेंट की पूरी डिटेल चाहिए तो हमें उसको डिक्शनरी में स्टोर करवाना होता है। डिक्शनरी क्या होता है, आप डिक्शनरी देखे होंगे। और डिक्शनरी में क्या होता है, डिक्शनरी में अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा होता है विथ की वैल्यू पेयर। इसका मतलब क्या हुआ, तो डिक्शनरी भी एक डेटा स्ट्रक्चर है। जैसे हमारा लिस्ट और टुपल एक डेटा स्ट्रक्चर था जिसमें हम कई सारे डेटा को स्टोर कर सकते थे एक ही नाम में। ये देखिए हमारे पास एक ही नाम होता था और हमारे पास कई सारे डेटा होते थे। तो हम ऐसे ही डिक्शनरी को भी ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं डिक्शनरी को हम क्रिएट कैसे करते हैं। मैं अभी इसे कमेंट आउट करता हूँ और मैं बताता हूँ डिक्शनरी को क्रिएट कैसे करते हैं। डिक्शनरी को क्रिएट करने का तरीका बता रहा हूँ मैं। डिक्शनरी को क्रिएट करने का दो तरीका होता है। मैं दोनों तरीके के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तरीका होता है कि हम एक वेरिएबल बनाएं। dict1 नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ। लिस्ट को क्रिएट करने का तरीका क्या होता था, हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया तो हमारे पाइथन के इंटरप्रेटर को पता चल जाता था कि ये लिस्ट है। टुपल को क्रिएट करने का तरीका क्या होता था, टुपल को क्रिएट करने का हमारे पास राउंड ब्रैकेट होते थे, तो इससे पाइथन के इंटरप्रेटर को पता चल जाता था कि ये टुपल है। तो वैसे ही हमारे पास अगर कर्ली ब्रेसेस लगाएं तो पाइथन के इंटरप्रेटर को पता चल जाता है कि हमारे पास ये डिक्शनरी है। ओके, तो डिक्शनरी में हम वैल्यू को स्टोर कैसे करते हैं, हम वैल्यू को स्टोर करते हैं की वैल्यू पेयर बना के। की वैल्यू पेयर क्या होता है, जैसे हमें अगर यहाँ पे डिक्शनरी में नेम स्टोर करवाना है तो हम यहाँ पे नेम लिखेंगे और नेम हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। डबल कोट्स भी यूज़ कर सकते हैं आप, यहाँ पे सिंगल कोट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका नेम, और नेम है आपका की है आपका, और आपको इसका वैल्यू प्रोवाइड करना है। तो वैल्यू के लिए आप कोलन लगाएंगे, कोलन के बाद आप इसका वैल्यू लिखेंगे। आप वैल्यू इसका लिखिए हर्ष जैन। तो ये आपका एक डिक्शनरी है। आप चाहें तो इस डिक्शनरी को प्रिंट करवा सकते हैं, आप चाहें तो इस डिक्शनरी में और कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अनलाइक टुपल, डिक्शनरी एक म्यूटेबल है। हम डिक्शनरी में कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। इसका मतलब, तो हम यहाँ पे एक और डेटा स्टोर करते हैं। हम यहाँ पे एज स्टोर करते हैं, एज, और उसको भी हम कोलन से सेपरेट करके हम एज देते हैं। हम यहाँ पे देते हैं 24, और मैं अगर इसे सेव करूँ और यहाँ पे मैं प्रिंट करवाऊँ तो प्रिंट में सिंपली वेरिएबल का नाम लिख के कर सकता हूँ, dict1। अगर मैं ऐसा किया और मैं अगर सेव करके रन किया तो ये देखिए हमारे पास डिक्शनरी प्रिंट हो चुकी है, पूरी की पूरी डिक्शनरी प्रिंट हो चुकी है। और अब मैं इस वेरिएबल का डेटा टाइप चेक करूँ तो मैं उसे टाइप फंक्शन को यूज़ करके कर सकता हूँ। मैं यहाँ लिखूँगा प्रिंट टाइप ऑफ dict1, और मैं अगर सेव करके रन करूं तो ये देखिए हमारा सबसे पहले डिक्शनरी प्रिंट हो चुका है, और उसके बाद हमारे पास क्लास है dict। इसका मतलब हमारे पास डिक्शनरी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो ये था कि हम डिक्शनरी को क्रिएट कैसे कर सकते हैं। डिक्शनरी को क्रिएट करने का ये पहला तरीका था जो कि हम कर्ली ब्रेसेस को यूज़ करके किए हैं। और हमारे पास दूसरा तरीका भी है डिक्शनरी को क्रिएट करने का। वो हम कैसे करते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे dict1 और मैं इसे कमेंट आउट करता हूँ। और अब हम कर्ली ब्रेसेस को यूज़ ना करे बिना dict फंक्शन को यूज़ करेंगे,
जैसे हम लिस्ट को बनाने के लिए लिस्ट का फंक्शन यूज़ करते थे, हम टुपल को बनाने के लिए टुपल फंक्शन यूज़ करते थे, वैसे ही हम यहाँ पे डिक्शनरी को बनाने के लिए हम डिक्ट कीवर्ड को यूज़ करेंगे। तो डिक्ट कीवर्ड के बाद हमें वापस से की वैल्यू पेयर देनी है, लेकिन इस बार की वैल्यू पेयर हमें अलग तरीके से देनी है। यहाँ पे की में रहेगा हमारा नेम, और नेम में हमें ध्यान रखना है कि हम नेम में डबल कोट्स ना लगाएं, और नेम के बाद हम यहाँ कोलन लगाते थे, हम यहाँ पे इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे, और उसके बाद हम जो भी वैल्यू देंगे तो उसे हम डबल कोट्स में लिखेंगे। हम यहाँ लिखेंगे हर्ष जैन, और मैं यहाँ पे एक और की बनाता हूँ जो होगा एज इज इक्वल टू 24, और मैं अगर इसे प्रिंट करवाऊँ dict1 और मैं सेव करके अगर रन करूं तो ये देखिए हमारे पास वापस से डिक्शनरी प्रिंट हो चुकी है। तो ये था डिक्शनरी को कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। पहला तरीका तो हमारे पास ये था जिसमें हम कर्ली ब्रेसेस को लगा के डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर डालें। जो ये नेम है ये होता है की, और ये जो इसका वैल्यू है ये होता है वैल्यू। तो हम इसमें कितने भी वैल्यू डाल सकते हैं और हम कितने भी कीज डाल सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है, आपको जितना मैंने उतना डालिए। और इसका सेकंड तरीका है डिक्शनरी फंक्शन को यूज़ करके, जिसमें हमें की भी डालना होता है और वैल्यू भी डालना होता है, लेकिन की के बाद हमें कोलन लगाना नहीं होता है, हमें इज इक्वल टू का साइन देना होता है, और की को हम डबल कोट्स में नहीं लिखते हैं इसमें। तो ये तो हो गया कि हम डिक्शनरी को कैसे क्रिएट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम डिक्शनरी में कौन कौन से डेटा को स्टोर कर सकते हैं। डिक्शनरी में हम लिटरली एनी काइंड ऑफ डेटा वी कैन स्टोर, मतलब हम डिक्शनरी में कोई सा भी डेटा, कैसा भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। वो हो सकता है इंटीजर हो, वो हो सकता है बुलियन हो, वो हो सकता है लिस्ट हो, वो हो सकता है टुपल हो, और डिक्शनरी के अंदर हम डिक्शनरी भी स्टोर कर सकते हैं। तो हम चाहें तो डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी भी स्टोर कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इस लिस्ट को एक डिक्शनरी के वे में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो हम सबसे पहले इस लिस्ट के लिए जैसे वेरिएबल लिए थे वैसे ही हम डिक्शनरी के लिए भी एक वेरिएबल लेते हैं स्टूडेंट1। स्टूडेंट1 एक डिक्शनरी होने वाली है, तो हम यहाँ पे इज इक्वल टू में कर्ली ब्रेसेस में लगा के हम डिक्शनरी लिखेंगे। और आप चाहें तो डिक्शनरी एक ही लाइन में ऐसे लिख सकते हैं, आप चाहें तो डिक्शनरी कई सारे लाइन में लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करूँ तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे बीच में स्पेस आ जाएगी। आप चाहें तो यहाँ पे भी डिक्शनरी स्टोर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ नेम डबल कोट्स में होगा, और कोलन लगा के मैं लिखता हूँ उसका वैल्यू जो कि है राहुल, और यहाँ पे मैं कॉमा लगा के फिर से एंटर करूँ तो हम नेक्स्ट लाइन में ऐसे की वैल्यू पेयर डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ क्लास, और क्लास का वैल्यू होगा 12th। अब हम ऐसे जितने भी स्टोर करवा सकते हैं, मैं जल्दी जल्दी करता हूँ, एज 20। और अगर मैं चाहूँ तो मैं डिक्शनरी के अंदर ये लिस्ट भी स्टोर करवा सकता हूँ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में मैं पूरा का पूरा लिस्ट डाल देता हूँ। कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया, तो ये हमारा डिक्शनरी तैयार है। जैसा हम यहाँ पे लिस्ट बनाए थे वैसे ही सेम टू सेम ये डिक्शनरी बना चुके हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा डिफरेंस कि हम डिक्शनरी में कैसे और ज़्यादा इजीली वे में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो हमारे पास ये डिक्शनरी बन चुकी है, और हम डिक्शनरी में बड़े आसानी से सारे डेटा को स्टोर कर चुके हैं। और आप समझ रहे होंगे अभी तक कि हमें डिक्शनरी में स्टोर करना ज़्यादा प्रीफर करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास डिक्शनरी में की और वैल्यू है। इससे हमें आसानी होती है किसी भी डेटा को समझने की कि ये डेटा क्या है। तो अब हम इस डिक्शनरी को प्रिंट करवा के देखते हैं, प्रिंट स्टूडेंट1, और मैं इसे सेव करके अगर रन करूं तो ये देखिए हमारे पास पूरी की पूरी डिक्शनरी प्रिंट हो चुकी है। और अब मैं इसका डेटा टाइप भी चेक करता हूं, प्रिंट टाइप ऑफ स्टूडेंट1, और मैं सेव करके अगर रन करूं तो ये देखिए हमारे पास सबसे पहले पूरी डिक्शनरी प्रिंट हो चुकी है। और अब हमारे पास यहाँ डिक्ट, तो हमारे पास यहाँ क्लास आ चुकी है डिक्ट। तो ये हो गया कि डिक्शनरी को हम कैसे क्रिएट करते हैं और डिक्शनरी क्या होती है, और डिक्शनरी में हम वैल्यू कैसे स्टोर करते हैं। तो मैं इसे अभी क्लियर करता हूँ। तो अब हम जानते हैं कि हम किसी भी डिक्शनरी में कोई भी वैल्यू को एक्सेस कैसे कर सकते हैं।
तो हमारे पास लिस्ट में वैल्यू एक्सेस करने का क्या तरीका होता था, हम इंडेक्स को यूज़ करके लिस्ट में वैल्यू एक्सेस करते थे। मैं यहाँ पे स्टूडेंट 2 लिखता हूँ और मैं यहाँ सेव करता हूँ और यहाँ पे भी चेंज करता हूँ 2। अब ठीक है। अब मैं लिस्ट में कोई डेटा को एक्सेस करके दिखाता हूँ। आप कैसे करते थे इसमें, आप सिंपली लिखते थे प्रिंट, मैं यहाँ प्रिंट करवाता हूँ स्टूडेंट 1 और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम इंडेक्स डालते थे कि कौन से इंडेक्स को हमें एक्सेस करनी है। अगर हमें थर्ड इंडेक्स को एक्सेस करनी है जो कि ये पूरी की पूरी लिस्ट है, तो हम क्या करते थे, हम यहाँ पे 3 लिखते थे और सेव किए और रन किए। तो ये देखिए हमारे पास पूरी की पूरी लिस्ट आ चुकी है जो कि थर्ड पोजीशन में थी, और बाकी का ये मैं कमेंट आउट करता हूँ। तो हम ऐसे लिस्ट में कोई भी डेटा को एक्सेस कर सकते थे, और अगर हमें इस लिस्ट के भी अंदर के डेटा को एक्सेस करनी थी तो हम यहाँ पे और एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाते थे और फिर यहाँ पे इंडेक्स लिखते थे कि हमें कौन से पोजीशन की वैल्यू एक्सेस करनी है। तो हमें अगर ये फिजिक्स को एक्सेस करनी होती थी तो हम यहाँ 2 लिखते थे और मैं सेव करके अगर रन करूँ तो ये देखिए हमारे पास केमिस्ट्री प्रिंट हो चुकी है। सॉरी, यहाँ पे हमें अगर फिजिक्स को एक्सेस करनी है तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे और ये देखिए, और ये देखिए हमारे पास फिजिक्स एक्सेस हो चुकी है। तो हम वैल्यू को डिक्शनरी में कैसे एक्सेस कर सकते हैं, डिक्शनरी में कोई भी इंडेक्सिंग नहीं होती है और डिक्शनरी का कोई सीक्वेंस भी नहीं होती है। अगर मैं इसे प्रिंट करवाऊँ स्टूडेंट को वापस से, स्टूडेंट 2 को वापस से प्रिंट करवाऊँ, तो अभी हमारे पास सेम टू सेम वैसे ही प्रिंट होगा जैसे हमारे पास यहाँ पे है, क्योंकि हम पाइथन 3.8 यूज़ कर रहे हैं। पाइथन 3.7 से पहले जो डिक्शनरी थी उसमें हम बार बार अगर सेव करके रन किए तो बार बार अलग अलग डिक्शनरी प्रिंट होती थी। तो ये सॉल्व हुआ है पाइथन 3.7 के बाद, और पाइथन 3.8 से हमारे पास सीक्वेंस में आउटपुट प्रिंट होता है, लेकिन इसका अभी भी कोई इंडेक्सिंग नहीं होती है और कोई सीक्वेंस भी नहीं होता है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि हमारा नेम पहले आया है क्लास बाद में आया है, तो ये डिक्शनरी में कोई सेंस वाली बात नहीं है। हम डिक्शनरी में कोई भी सीक्वेंस नहीं होती है और ये की वैल्यू पेयर एक रैंडम होती है। तो हम किसी भी वैल्यू को एक्सेस कैसे करेंगे डिक्शनरी की, तो हम उसके लिए सिंपली स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम की डालेंगे जिसका हमें वैल्यू चाहिए। अगर हमें राहुल को एक्सेस करना है तो हम नेम की डालेंगे तो हमारे पास राहुल एक्सेस हो जाएगा, नेम, और मैं अगर सेव करके रन करूं तो ये देखिए राहुल एक्सेस हो चुका है। तो हम ऐसे की डालते हैं तो हमें वैल्यू मिल जाती है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सब्जेक्ट और मैं अगर सेव करके रन करूं तो ये देखिए पूरी की पूरी सब्जेक्ट प्रिंट हो चुकी है। तो हम ऐसे वैल्यू को एक्सेस करते हैं। अगर मैं यहाँ पे इंडेक्सिंग लगाने की कोशिश करूं कि हमें थर्ड इंडेक्सिंग में जो आइटम प्रेजेंट है उसे हमें प्रिंट करवाना है, तो हम यहाँ पे सेकंड डालते हैं और यहाँ पे सेव करके अगर रन करूँ तो ये देखिए हमारे पास एरर आई है, की एरर। की एरर हमने चैप्टर 5 में नहीं देखा था क्योंकि आप उस समय तक की एरर जाने ही नहीं थे और पहली बार ये की एरर आया है। तो की एरर क्या होती है, हमें यहाँ पे की डालना होता है। तो हमारे पास अगर यहाँ पे ऐसा कोई वैल्यू है जो कि हमारे इस की में है ही नहीं, हमारे पास की क्या क्या है, हमारे पास नेम की है, क्लास की है, एज की है और सब्जेक्ट की है। तो हमारे पास 2 नाम का कोई की है ही नहीं, तो हमारे पास इसीलिए की एरर आया है। अगर मैं यहाँ पे डालूँ एज तो हमारे पास की एरर नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास ये की है। और मैं अगर यहाँ डालूँ एजेस जो कि हमारे पास की है ही नहीं, तो अब मैं सेव करके करूँ तो ये देखिए हमारे पास अभी भी की एरर आया है क्योंकि हमारे पास इस टाइप का की है ही नहीं, इसलिए ये एरर आया है। तो आई होप आपको डिक्शनरी में कोई भी वैल्यू को कैसे एक्सेस करते हैं वो समझ में आया होगा। तो अब हम बात करते हैं कि हम किसी भी डिक्शनरी में कोई भी डेटा को ऐड कैसे कर सकते हैं। तो हम उसके लिए सिंपली यहाँ पे डिक्शनरी का नाम लिखेंगे। डिक्शनरी का नाम है स्टूडेंट 2 और इस स्टूडेंट 2 में हम की डालेंगे, हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की डालेंगे जो कि हमें ऐड करनी है। अगर हमें ऐड करनी है सेक्स और हम यहाँ पे इज इक्वल टू करके हम यहाँ लिखे मेल, और अब हमारे पास अगर प्रिंट करवाए स्टूडेंट को, अब हम स्टूडेंट 2 को प्रिंट करवाए तो ये देखिए हमारे पास, मैं इसे क्लियर करता हूँ, तो ये देखिए हमारे पास ये डिक्शनरी प्रिंट हो चुकी है। तो हमारे पास लास्ट में सेक्स डेटा भी ऐड हो चुका है। तो हम ऐसे डिक्शनरी में कोई भी डेटा ऐड कर सकते हैं। हम डिक्शनरी के बारे में और बात करेंगे आगे चल के,
और हम देखेंगे कि हम डिक्शनरी में लूप कैसे चला सकते हैं, हम डिक्शनरी में कौन कौन से मेथड यूज़ कर सकते हैं, हम कौन कौन से फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, हम डिक्शनरी के अंदर कौन कौन से डेटा और स्टोर कर सकते हैं। ये सभी बातें हमें आगे लेक्चर्स में करेंगे। तो आई होप आपको डिक्शनरी के बेसिक सारे कॉन्सेप्ट पता चल गए होंगे। Thank you for watching this video and please like my video and subscribe to my channel for more quality content.